लगाया गया आईईडी बम बरामद किया गया। 2-2 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी बम बरामद किया गया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों को हासिल मिली है सफलता, जहां पे सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की ओर से लगाए गए 2-2 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। और डीआरजी बीजापुर और बीडीएस बीजापुर की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर पोंजेर और दूसरे उन तमाम इलाकों में पहुंचे जहां पे आईईडी को सकुशल यहां पे सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। नक्सलियों के द्वारा यह प्लांट किया गया था हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान ये आईईडी बरामद किया गया है। तो हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कोशिश नक्सलियों के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी के दौरे पर है। यहाँ पे सीएम ने लैड ग्रुप लीडरशिप की टीम के साथ संवाद किया। मध्य प्रदेश एक उभरती हुई एक अलग प्रकार की औद्योगिक निवेश का एक बड़ा केंद्र है। पीएम मोदी की अगुवाई में देश सभी तरीके से बड़ी बड़ी संभावनाओं का देश भर में उभर कर आया है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी के साथ हमारा पुराना संबंध है। जर्मनी के इस दौरे में राउंड टेबल के इस सत्र में खास करके लैब्स के संस्था द्वारा जो मेजबानी की जा रही है, मैं इसका आभार भी मानता हूं। और स्टुटगार्ट के अंदर ये जिस प्रकार से यहाँ अलग अलग सेक्टर की सभी स्वनाम धन्य बड़ी कंपनी और उसके सीईओ आए, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये सुखद संयोग है, मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ, यद्यपि मैं पहले बदलना आ चुका हूँ जब मैं टूरिज्म चेयरमैन रहा हूँ। मध्य प्रदेश एक उभरती हुई अलग प्रकार की औद्योगिक निवेश की संभावना का बहुत बड़ा केंद्र है। और ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी ताकत डबल तब हो जाती है जब यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व 2014 के बाद हमारे अपने देश में मिल रहा है, जिनके कारण से कई सारे क्षेत्रों में लगातार देश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की बड़ी संभावना वाला एक प्रदेश बनकर निकल के आया। मुझे और आनंद तब आता है जब कुछ दिन पहले ही यहाँ के चांसलर हमारे माननीय पीएम के साथ बात कर चुके हैं, मीटिंग के लिए। और जर्मनी के साथ तो 1997 से हमारा संबंध है, जब क्रिप्स के माध्यम से। मैं एक लैब्स को बधाई देना चाहूंगा जिनने इस बात को समझा कि अगर हमको अपने जर्मनी से बाहर जाकर के व्यापार व्यवसाय करना है, और खास करके बेंगलोर के बाद उन्होंने अगर मध्य प्रदेश को केंद्र बनाया है, तो उन्होंने इस बात को खुद ही रेखांकित कर दिया कि मध्य प्रदेश कम से कम देश के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से आने जाने का केंद्र बिंदु है। और केवल अपने देश में नहीं, साउथ एशिया से लेकर के कई जगहों के लिए वो हमारा केंद्र के रूप में उपयोग होता है। यहाँ इतने अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं बैठी हुई है जिनके सबके बिजनेस के लिए, जैसे लैब्स ने 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है 2012, 14, 18 लगातार ये काम बढ़ाते गए और एक विश्वास कायम किया। ये अपने बलबूते पर पूरे निवेश के सारे लोगों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100% इनका अपना निजी निवेश किया। लेकिन अभी मैं जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण देने आ रहा हूँ तो तीनों तरह की संभावना हमारे यहाँ है। एक संभावना आपका अपना निवेश करते हुए, जैसे लैब्स आगे बढ़ा है, ऐसे आप भी बढ़ सकते हैं, या आप साझेदारी से भी हमारे कई सारे इन्वेस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, या कई सारे लोग आपकी टेक्नोलॉजी का भी इंतजार कर रहे हैं। आप जिस भी रूप में आना चाहेंगे, सरकार आपके साथ है। हमारी पॉलिसियां बहुत अच्छी है। नवाचार, औद्योगिकरण के इस दौर में बढ़ती हुई संभावनाओं के बीच हमारी सरकार ने तय किया है कि हम निवेश के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जर्मनी और हमारा संबंध वैसे भी एक अलग प्रकार का भी है। जर्मनी सदैव से हमारे एक साझेदार की भूमिका में रहता आया है, और उससे बढ़कर आज के इस युग में जब हमारे पास स्किल मैन पावर है और ऐसे में जर्मनी को जिसकी जरूरत है उस तरह से पढ़ा जा सकता है, या
कि टेक्नोलॉजी का जो विशेष महत्व है, मैं अतीत के उस काल को भी दोहराना नहीं चाहूंगा। कल मैंने कहा कि जर्मनी वो देश है जिसने अपने कठिन दौर के बावजूद भी जीने की राह बनाई, न केवल जीने की राह बनाई बल्कि सशक्त रूप से दुनिया के अंदर अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज कराई। मैं अपने उस काल को भी याद करूंगा जब मैक्स मुलर ने हमारे वेदों को दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है, अपनी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर संस्कृत के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति अनुराग, आर्कियोलॉजी से लेकर सभी सेक्टर में जिस प्रकार से जर्मन लोगों की दुनिया में पहचान है, ये सब कुछ विलक्षण है जो हमको अंततः भारतीयता के साथ जोड़ती है। एक बार फिर मैं आपको इस मामले में आश्वस्त रहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी भी जो हमारी पॉलिसियां वो अपनी जगह है। अगर आप निवेश करके बड़े पैमाने पर ऑफर देंगे तो बड़ी निवेश की पॉलिसी में सरकार अपनी कैबिनेट के बलबूते पर आपके उस बिजनेस के रुझान को समर्थन करेगी।